नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पालम विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरिशंकर लाल शुक्ला जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पूर्वांचल मोर्चा जिला महरौली से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे मैं सवाल करूँगा, इस समय चुनाव का माहौल है सर, लोकसभा चुनाव है। हमारे साउथ दिल्ली के यहाँ के रामवीर बिदुड़ी जी सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं सर। किस तरह का माहौल है सर इस समय चुनाव? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया। और पहले से भी लाख 2 लाख प्लस में हम जीत रहे हैं सर। क्यों लग रहा है आपको सर इतना कॉन्फिडेंस? ऐसा है सर। क्यों ऐसा क्यों है कि मोदी जी के माने मोदी जी जो काम किया है देश में, और देश के अलावा जो पूरे वर्ल्ड में मैंने ये देखा हूँ कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री छोड़ करके कोई भी मंत्री जाता था विदेशों में तो उसके कपड़े उतार करके तलाशी लिया जाता था। आज मोदी जी ने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत का ऐसा गरिमा बनाया है कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता है। और कुछ देश के प्रधानमंत्री तो पैर तक छुए हैं, और दूसरी बात मोदी जी को बॉस बोलते हैं। तो मोदी जी ने भारत का इतना माने नाम बढ़ाया है आगे पूरे देश विदेशों में, कि आज मोदी जी पूरे माने दुनिया में छाए हुए हैं सर। ये तो भारत हमारा देश है जी सर। इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे क्या लगता है आपको, कैसा मुकाबला है इस बार? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आम जनता, आज की पब्लिक जो है सर, आज की जनता जो है वो सब देखती है, सब जानती है। ये चाहे कितना भी गठबंधन बना ले, सब कुछ भी कर ले, क्या ये नहीं जानते कि इनका एक नेता नहीं चुना गया है कि इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हर जनता ये सोचती है कि अगर ये माने अगर जीत भी जाते हैं 1% मान लो माइनस में भी, तो अगर जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी के लिए लड़ेंगे। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी जिनको बोलने का माने ढंग नहीं है और आलू में सोना पैदा करते हो। सर मगर 400 का नारा लेके चल रहे हैं जो विपक्षी पार्टी का कहना है कि अगर दोबारा मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब अफवाह हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आरक्षण क्यों खत्म करेंगे मोदी जी? तो नारा जो 400 को लेके चल रहे हैं सर, नारा उनका माने है टारगेट के मोदी जी इतना माने भारत में पूरे छा गए हैं। हर जनता उनको, आम आदमी जानते थे। पहले आपको एक बात बताऊं सर, भारत का प्रधानमंत्री, मैं कोचिंग कराते हुए मुझे 20 साल हो गया, ट्यूशन पढ़ा, 400 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। हम बच्चों से पूछता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चे बोलते थे कि हमें नहीं पता है। और आज एक बच्चा 4 साल 5 साल का बच्चे से भी अगर आप पूछोगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलेंगे मोदी जी हैं। इतना फर्क आ गया सर। मैंने महंगाई नहीं सर? सन 2014 में मैंने 1260 रुपया सिलेंडर खरीदा था मनमोहन जी के सरकार में। 1260 रुपया सिलेंडर खरीदा सर। आज हम 800 रुपया सिलेंडर खरीद रहे हैं। 10 साल बाद भी तो महंगाई कहाँ बढ़ गई सर? तो सर क्राइम मानते हैं आज के रेट जो है, आज का क्राइम के जो रेट बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा सर? तो अपराध लगातार जो बढ़ रहा है, अपराध कहाँ बढ़ रहा सर? पहले नहीं, पहले भी बढ़ता था अपराध, पहले भी था, पहले इससे कई गुना ज़्यादा था। लेकिन ये था कि तब इतना एक्टिव माने ना सोशल मीडिया थी ना मीडिया थी, इसलिए पता नहीं चलता था। आज जो है किसी के घर में जरा सा किसी की माने कुछ होता है तो तुरंत सोशल मीडिया या मीडिया वालों ने उसको छा जाते हैं, इसलिए पता चलता है सर। पहले इससे कई गुना ज़्यादा अपराध था। अच्छा हरिशंकर, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो आपकी जो भी मतलब पार्टी से जुड़ के एक्टिविटीज़ है, क्या क्या काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा हूँ सर। मैं तो सर जितना समय मुझे मिलता है अपने पर्सनल जीवन में, जितना समय मिलता उससे ज़्यादा मैं समय निकालता हूँ। मोदी जी के कार्य को बताता हूँ, मोदी जी के बातों को बताता हूँ। और पहली बात तो मोदी जी के बात के बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आम जनता सबको पता है मोदी जी क्या हैं। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट हैं रामवीर बिदुड़ी जी, हम उनके विषय में बताते हैं कि ये क्या थे। पहले विपक्ष के नेता थे, आज जो केजरीवाल जी जेल में हैं, तो रामवीर बिदुड़ी जी का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। रामवीर बिदुड़ी जी ने विधानसभा में हाथ जोड़कर मनीष सिसोदिया से बोले थे कि ये कानून ऐसा मत लाइए, ये कानून आप लाए हो तो इससे क्या होगा कि आप माने ये बहुत गलत है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे दिल्ली का। लेकिन मनीष सिसोदिया जी नहीं माने। लास्ट में इन्होंने इस कानून को वापस लिया और वास्तव में गए जेल में। तो ये रामवीर बिदुड़ी जी का देन है, जो ये माने शराब का जो था, ये जो केजरीवाल जी जो जेल में है, रामवीर बिदुड़ी ने अच्छा सही माने इन्होंने काम किया। रामवीर बिदुड़ी जी को हमारे लोकसभा में सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं। और पहले के जो हमारे ये बिदुड़ी जी जो इलेक्शन जीते थे, जीतने से जीते थे उससे 2 लाख प्लस में रामवीर बिदुड़ी जी जीत रहे हैं। अच्छा सर, आपके जो है पालम विधानसभा विजय जो इनक्लेव आपका जो एक कॉलोनी है, क्या क्या समस्या, क्या हालात है? यहाँ पे सर बहुत समस्या है। यहाँ क्या है कि
केजरीवाल ने बोला था कि हम माने स्वर्ग बना दूंगा दिल्ली को, लेकिन अपने 32 साल मेरे को दिल्ली में रहते हो गया, 32-33 साल। 32-33 साल में मैंने तो शीला दीक्षित टाइम में भी इससे तो कई गुना अच्छा था माहौल। अच्छा, इससे कई गुना अच्छा था। इसने नर्क बना दिया सर। क्या स्थिति है कुछ भी नहीं किया, ना स्कूल बनाया, झूठ बोलता है मैं स्कूल बनाया। कॉलेज बोला था 20 कॉलेज खोलूँगा, वो भी नहीं खोला। पानी इसने पानी दे ही नहीं रहा है। अगर जो पानी आ भी रहा तो सीवर का पानी आ रहा सर। अच्छा, अच्छा। पी करके जो बच्चे जो परिवार पानी पी रहा है वो बीमार हो रहे हैं। शीला दीक्षित टाइम में भी समस्या था, लेकिन उस समय क्या था, हरियाणा पानी नहीं दे रहा था। जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और मोदी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को बोला कि आप दिल्ली को पानी दीजिए, और खट्टर जी ने दिल्ली को पानी इतना दे रहे हैं कि अगर ये चाहे तो पानी दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं सर? कि यहाँ के विधायक जो भावना गौड़ जी हैं, उनका जो कमीशन बनता है टैंकरों से, वो कैसे बनेगा? जितना पानी इन्होंने टैंकरों से भेजती हैं, तो उसमें सर एक टैंकर में कम से कम 500 से 600 लीटर पानी नुकसान होता है, गिरता है ज़मीन पे। अगर ये माने वही पानी 2 घंटे या 1 घंटे के लिए टोटी में दे, लाइन से दे, तो हर घर में पानी आ जाए। तो पानी की राजनीति हुई लगता है। बहुत गंदा पानी की राजनीति सर। ऐसा किसी ने शीला दीक्षित भी नहीं किया था, कांग्रेस की थी, लेकिन वो भी नहीं, ऐसा पानी की राजनीति कभी नहीं की। तो इससे क्या लगता है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव थे, 24 के बाद जी, इस बार का माहौल क्या लगता है आपको? बहुत फर्क है सर। इस बार बीजेपी की सरकार विधानसभा में दिल्ली में बनेगी। 25 साल से आपकी सरकार नहीं बन पाई सर दिल्ली। नहीं बन पाई, इस साल बनाएंगे सर। अभी क्या है कि आप जानते हो कि मैं ये कहना नहीं चाहता एमसीडी क्या है। लोकल नेता, जरा सा भी कुछ बात होता तो बदनाम लोकल नेता होता है। अब पानी के टैंकर जो कि विधानसभा माने विधायक का देन है, अब यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ के लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे निगम पार्षद के पास। तो हमारे आज के पहले माने 1 साल पहले निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ राजकुमार जी थे। अब यहाँ के लोग, आम जनता चली जाती है उनके पास कि सर हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अब पानी नहीं आ रहा तो पानी नहीं आने का मतलब अब निगम पार्षद क्या करेगा? वो निगम पार्षद बोल रहा है जी हमारे पास पानी का काम नहीं है, पानी का काम भावना गौड़ विधायक के पास है, आप उनके पास जाइए। अब वो आम जनता जो हो तो वो नाराज हो जाएगी, मैंने गया, मेरा उसने सुना नहीं। 2 बार की यहाँ के विधायक रही है भावना गौड़ से। 2 बार से है, तो दुर्भाग्य था कि हमारे एमसीडी में इस समय बीजेपी नहीं है। अब इस बार विधानसभा में बीजेपी आएगी जनता सर। ने क्यों उनको जिताया सर दोबारा, अगर काम नहीं किया भावना जी? सर फ्री का दिल्ली में क्या है कि लेबर लोग ज़्यादा हैं, आपको मैं बताऊँ। 25 में भी कहीं ना कहीं नहीं, अब जनता के समझ में आ गया कि ये खुजलीवाल जो हैं ये झूठे और निकम्मे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर जो भी काम माने कहती है वो करके दिखाती है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो ये हमारे सीधी बात हरिशंकर शुक्ला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।